बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है, हाँ, 46 लाख, ठीक हो गया, 4.6 मिलियन आबादी है उनकी। वो दुनिया का टॉपर है। जब पाकिस्तान खिता बनाया गया, जिसका मतलब है पाक लोगों की रहने की जगह। आपने बोला पाकिस्तान बना पाक लोगों के रहने की जगह, सिर्फ नाम रख देने से वो चीज हो जाती है? यानी जो लोग यहाँ पे आए वो पाक हो गए, जो वहाँ पे रह गए वो नापाक रह गए? भाई हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट तो होता, कोई इलेक्शन होता तो प्रेसिडेंट आता ना। प्रेसिडेंट किधर है? प्रेसिडेंट तो खा के भाग गया यहाँ से। दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखें, उनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, ठीक है, लेकिन उनके जो हुक्मरान है वो। मैं बीइंग सरकारी मुलाजिम कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं मिसिंग पर्सन में फौरी आ जाऊंगा। उठाए जाएंगे मतलब। एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था ना, हाँ, वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा, जिन्होंने बनाना था ठीक है। एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, सही वो है। एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर। ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर। अगर इनसा मुल्क नहीं ना संभालता तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं सबको सीधा कर दूँगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो कामयाब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 मैन शो होना चाहिए। हमने जिसको भी मुंतखब की है उसने हमारी टिका के लिए जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अब से कुछ टाइम पहले की खबर थी, 1-2 साल पहले की खबर के यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक। फिर उसके बाद आयरलैंड की खबर आई, फिर उसके बाद बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट इंडियन या इंडियन ओरिजिन है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन बन चुके हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया के जो से कंट्रीज हैं, मोस्टली चाहे हम US तक की बात करें, वहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट हमें इंडियन ओरिजिन मिलती है। और अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए जो रेस में लोग मौजूद हैं उनमें भी एक इंडियन ओरिजिन है, विवेक रामास्वामी, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें नजर आते हैं। पाकिस्तान से भी बड़े लोग पाकिस्तानी ओरिजिन जो है मुख्तलिफ कंट्रीज में मुकीम हैं, रह रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों पर उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? पूरी दुनिया में अगर हम बात करें पाकिस्तान के लोगों की जो रिस्पेक्ट है और इंडियंस की जो रिस्पेक्ट है, क्या फर्क है उसमें, इस हवाले से पब्लिक से बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम राना अली इमरान खान है। सर जी आपका नाम? मोहम्मद मुर्तज़ा, आप क्या करते हैं? मैं पंजाब पुलिस में। पंजाब पुलिस में। और सर आपका नाम? एडवोकेट हाई कोर्ट। वकील साहब भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी बैठे हैं, और आप क्या करते हैं सर? मैं भी वकील ही हूँ। आप भी वकील ही हैं, ठीक हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे किस नज़र से देखा जा रहा है आपके ख्याल से? देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है ना इस मुल्क की, हम लोग बहुत पहले ही बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। ठीक हो गया। तो मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे पहले हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं रही। पहले पासपोर्ट, मैंने कह रहे हैं पहले पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी, अब कुछ बेहतर हुई है। वो कह रहे हैं पहले इज्जत नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं। देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे कभी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि आपको क्यों में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही है। आपका जब ग्रीन पासपोर्ट सामने जाता है तो उस पासपोर्ट को एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। वो तमाम जब मुसाफिर जो हैं इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से वेलकम करने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है या एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, फिर साथ अपना क्या नाम लेते हैं अगर बात करें इंडिया है, और उसके साथ आगे बांग्लादेश है, ये सबके साथ ऐसा होता है या पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? देखिए सर, बड़ा एक मशहूर मकूला है, दिखती है तो बिकती है। ठीक हो गया। अगर आप अफगानिस्तान को सर्वे करें तो अफगानिस्तान की करेंसी आपसे 3 रुपये ऊपर है। ऐसे ही है। ठीक है, इसका मतलब वो आपसे बेहतर है। अच्छा, इंडिया की करेंसी देखे तो वो आपसे बेहतर है, बिल्कुल इसका मतलब वो भी आपसे बेहतर है। बांग्लादेश की करेंसी भी आपसे बेहतर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे मेरे क्लाइंट है जो बांग्लादेश का केस मेरे पास लेकर आए। ठीक है, मैंने 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा देने के खिलाफ है। अच्छा, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, और दूसरे अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें वो तो फिर दूर से। सर, मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरी रिसेंटली मेरे साथ बीती है। मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पास
मेरे क्लाइंट की पावर ऑफ अटर्नी पड़ी है, वो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करवाना चाह रहा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी का मैटर बांग्लादेश में पेंडिंग पड़ा हुआ ठीक है। है, इसलिए उसने मुझे वकील हायर किया। ठीक है। लेकिन आप बिलीव करें कि मैं इन्विटेशन मंगवाने जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इन्विटेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं ऐसे ही है। है। और यही सिचुएशन फिर इंडिया के मामले में होगी, वो लोग भी नहीं बुलाना चाहते। देखिए इंडिया तो आपका हरीफ है ना, ठीक है। इंडिया के साथ तो हम बात कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो अपनी जगह हम अपनी जगह हैं, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे मामलात ज़िंदगी है वो इस कदर पिस चुके हुए हैं, इस कदर पिस चुके हुए हैं कि पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान के हर बंदे की है वो इस कदर नीचे चले गई है कि वो बंदा कमाने के काबिल नहीं रहा। कमाने के काबिल नहीं, प्रोटेस्ट होते नजर आते हैं, बहुत कुछ होता नजर आता है। लेकिन क्या सर आपसे बात करेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे इन चीज़ों के ऊपर जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इमेज है, जो नेबर कंट्रीज़ का इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कहेंगे? भैया मैं बीइंग सरकारी मुलाजम कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। चूँकि मैं मिसिंग पर्सन में फौरी आ जाऊँगा। उठाए जाएंगे मतलब उठाए नहीं। जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में। चले आपकी अच्छा अभी ये एक मतलब ये है कि पुलिस के महकमे में जॉब करते हैं और फिर इस तरीके से जो इनकी सिचुएशन है आपके सामने। सर आप वकील हैं, क्या कहेंगे? अभी आज खबर आई है, कभी खबर आती है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बन गए, मतलब दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करें वहाँ पे जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है इंडियंस को या इंडियन ओरिजिन को। कभी खबर आती है, अभी खबर आई है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। कभी किसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO इंडियन ओरिजिन, कभी कुछ। क्या वजह है? उन्हें इतनी रिस्पेक्ट या फिर उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है? देखिए सर, दुनिया में एक ना इब्राहिम लिंकन का एक बड़ा अच्छा कॉल है, वो कहता है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, सही है। बात ये जहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी ना, वहाँ पे इंसानी राइट्स जो होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो प्रोटेक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली 75 सालों से जो सिस्टम रहा है, उस सिस्टम के मुताबिक हम लोग आज तक कौम ही नहीं बन सके। पहली बात ये कि एक हम नेशन नहीं हो सकता। सब नेशन बन ही नहीं सके। देखिए आप इंटरनेशनल देखें, अब हम बीइंग अ लॉयर मैं ये बात करूँगा, दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ठीक है। जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखें उनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। अब देखें हमारी यहाँ पे 75 सालों में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, हमारी बेसिकली आवाम गलत है, ठीक हो गया। हम लोग गलत हैं। ये मैं आपको मेरी 1 मिनट बात कंप्लीट होने दें। हमारी आवाम इंतहाई गलत है। उसकी रीज़न ये कि हम बार बार उसी बंदे को आजमाते हैं जिस बंदे ने हमें डस किया होता है। ठीक हो गया, यही बात है। मतलब हमेशा हम जब लोगों से बात करते हैं ये कहा जाता है गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, या कुछ लोग अदारों का नाम लेते हैं। लेकिन ये ऐसे इंसान है, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि भाई हमारी अपनी बहुत सी मिस्टेक्स हैं, हम बार बार वही गलतियाँ करते हैं जो पहले हम। इस मुल्क को ना इनकलाब की ज़रूरत है। अच्छा, ये मुल्क बेसिकली खून देकर हासिल हुआ था। अब बहुत बहा था। देखिए आप सिंस 1947 में आप चले जाएं तो 47 में जो पहली ट्रेन पाकिस्तान आई थी, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो सारी कटी हुई लाशें आई थी, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की। खून दे के ये खिता बना है, ये खिता मांगता है खून। ठीक हो गया। इनकलाब अच्छा, मांगता है। एक साइड पे तो ऐसा नहीं हुआ। लेट्स सपोज अगर आप कहें कि खून दे के ये पाकिस्तान अगर बना, तो फिर वहाँ यहाँ से जो पहली ट्रेन वहाँ पे गई थी वो कहते हैं वो भी कटी हुई ट्रेन थी और सारा कुछ ये मामला थी। तो दोनों साइड से हुआ, तो फिर वहाँ पे भी यही सिचुएशन। नहीं सर देखिए बात ये है कि हिजरत किसको कहते हैं। अगर हम हिजरत का लफ्ज़ यूज़ करें तो हिजरत का मतलब ये होता है कि जब वहाँ से यहाँ पे नेशन आई है, वो आई है करोड़ों की तादाद में, ठीक है, माइग्रेट हो गए, माइग्रेट जो कराएं। हमारे यहाँ से चंद हज़ार लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान खिता बनाया गया, जिसका मतलब है पाक लोगों की रहने की जगह, ठीक है, ठीक है, जब ये पाक लोगों के रहने की जगह बनाई गई है, उस वक्त यहाँ पे करोड़ों लोगों ने यहाँ पे माइग्रेट की है। ठीक है। अब ये पाक लोगों के रहने की जगह है इस टाइम, आपको लगता है कि देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे बेसिकली मसला ये है कि हमने जिसको भी मुंतखब की है उसने हमारी टिका के लिए टिका के। देखिए करप्शन क्या है, करप्शन सबसे बड़ी, पैसा करप्शन अपनी जगह है, लेकिन जो इखलाकी करप्शन है ना, जब ये हमारे पास वोट मांगने आते हैं तो उस वक्त हमारे आगे हाथ भी जोड़ते हैं, भाई साहब, भाईजान कैसे हैं आप, हमारे बच्चे हैं आप, हमारे बड़े हैं। जब वोट का टाइम होता था बड़ी हमें वैल्यू दी जाती है। उस वक्त के जो मामलात हैं वो मामलात ज़िंदगी बड़े टफ है, टफ होते हैं। इनके अंदर एक मुनाफकत होती है। जिस वक्त ये किसी सीट पर बैठते हैं, किसी जगह पर बैठते हैं, किसी मुकाम पर पहुँचते हैं, उस वक्त ये पाकिस्तानी कौम का ख्याल नहीं करते। देखिए हम सारी बात डाल देते हैं अदारों के ऊपर। आपकी बात से एक बात मैं मतलब सवाल माइंड में, आपने बोला पाकिस्तान बना पाक लोगों के रहने की जगह, सिर्फ नाम रख देने से वो चीज़ हो जाती है? यानी जो लोग यहाँ पे आए वो पाक हो के, जो वहाँ पे रह गए वो नापाक रह गए? नहीं सर, ये बात नहीं है।
बात पाकी नापाकी की नहीं है, बात ये है कि जिस चीज़ का स्लोगन किसको बोलते हैं, एक ऐसा नारा, एक ऐसी चीज़ जिसके नाम के ऊपर आप कोई काम करते हैं और बाद में वो काम पूरा भी ना हो। और वो काम है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसका मतलब आप लोग पाक लोगों की जगह है। ठीक है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम लोग सारी जिम्मेदारी अदारों पे डाल देते हैं, ठीक है। अदारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहते हुए बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है, बेगार यहाँ पे ये आ जाता है कि हम लोगों की जो सिलेक्शन आती है ना वो गलत हो जाती है। गलत हो जाती है, हम सिलेक्ट नहीं, ठीक लोगों को सिलेक्ट नहीं करते। अब देखिए हमें पता है कि एक बंदा, उसकी एक सैंटी की दुकान है, उसकी एक पूरी हलवे की दुकान है, उसकी एक सब्जी की दुकान है, वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। बाद में वही आपका चेयरमैन यूनियन काउंसिल बन जाता है, वहीं पे आगे बढ़कर वो MPA बन जाता है, वहीं पे आके वो वजीर बन जाता है, उसके पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं होती, वो लैंड क्रूजर प्राडो में फेरा होता है। ठीक है सर, ये हमारे सारे जब आप ऐसे बंदे को प्रमोट करेंगे, जब ऐसे बंदों को प्रमोट करेंगे जो साइकिल से प्राडो में आ गए, उन्होंने सारी ज़िंदगी गुर्बत देखी होती ठीक है, है। तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता। बिल्कुल, वो पहले अपना जेब भरेंगे, फिर उसके बाद अपनी फैमिली की जेब भरेंगे, फिर अपने रिलेटिव्स की जेब भरेंगे, फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो पाकिस्तान को देंगे। ये हमारे आपस के मसले हैं, आपस के इश्यूज हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा मजाक बन रहा है। देखिए इसलिए ना हमारी कौम को एक होना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कल्चर है ना वो है मांगे तांगे का, साजे का, बदमाश का, गुंडे का। ये हमारे लीडर्स हैं। हमारे लीडर्स कौन होने चाहिए? हमारे लीडर्स होने चाहिए नौजवान यूथ, नौजवान पीपल, स्टूडेंट्स, ऐसे एजुकेटेड हो। देखिए एक PhD डॉक्टर हो और वो आके उसने लॉ में PhD की हो और वो वजीर कानून बने तो समझ आता है। अब यहाँ पे जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, जिसको पता ही कुछ नहीं है वो हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। हेल्थ मिनिस्टर किसी डॉक्टर को बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिसने अमीर होना रातों रात उसने पॉलिटिक्स में आ जाना है। अच्छा, अगर बात करें US की, अगर बात करें UK की, अगर बात करें दूसरे कंट्रीज की, जिस तरीके से वो अपने रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में, जैसे कभी हम ये कहते हैं कि US जो कहता है वही पूरी दुनिया में होता है, आने वाले टाइम में इंडिया जो कहेगा वही पूरी दुनिया में होगा? देखिए सर, बात ये कि सबसे पहले कोई भी कौम, देखिए चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ है, ठीक है। जब चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ वो आज वीटो पावर बन चुका है। ऐसे ही है। एटमी ताकत तो वो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन एटमी ताकत के बाद वो वीटो भी बन चुका है। बिल्कुल। देखिए उन्होंने अपनी नेशन बनाई है, कौम बनाई है, सब ने मिलजुल कर काम की है। अब यहाँ पे आप देखें कि हम एक छोटी सी मिसाल ये ले लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे की जड़ें काटने से बाज नहीं आते, लेग पुलिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हमारे दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है। हम लोग मुनाफकत से बड़े हुए लोग हैं। हम लोगों के अंदर इस कदर मुनाफकत आ चुकी हुई है कि हम, अगर हमारा सगा भाई भी किसी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे यार ये कैसे वापस रिवर्स तो होता है। एट द एंड नुकसान सिर्फ उस भाई का तो नहीं होता, वो तो आपका भी होता है, पूरे पाकिस्तान का होता है ना, पूरे पाकिस्तान का होता है। ऐसे ही है। इस्लाम में बड़ा खूबसूरत, देखें आप दुनिया में जाए ना तो आप देखें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है। USA में चले जाए हज़रत उमर का निज़ाम चल रहा है, UK में चले जाए हज़रत उमर का निज़ाम चल रहा है। ठीक है। आप जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं उनके अंदर सारा इस्लामिक निज़ाम है, वो सिर्फ कलमा गो नहीं है। अच्छा। अगर वो कलमा गो हो तो उससे बड़े वाली यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं US में, UK में इस्लामिक निज़ाम चल रहा है, इस्लामिक सिस्टम चल रहा है। उन्होंने देखे इस्लाम में अंदर सबसे ज़्यादा जो खल्क़त खुदा है, इंसान है, इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इस्लामिक निज़ाम चल रहा है? ये तो आप नहीं बोला कि ये कलमे के नाम पे बना, आप नहीं बोला कि पाकिस्तान पाक लोगों की जगह है, हम सबसे ज़्यादा इस्लाम और मजहब के ठेकेदार भी हम हैं पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पे इस्लामिक निज़ाम चल रहा है आपके ख्याल में? सर इसके बारे में मैं आपको सिंपल सी एक बात दूंगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान बोलते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं वो 1860 की बनी हुई है। बिल्कुल, जबकि पाकिस्तान 47 में बना है। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या कानून में तब्दीली आती है कि वहाँ पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, वो 1800 कुछ का चल रहा है। यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट को जनरल ज़ियाउल हक ने कानून शहादत में कन्वर्ट किया और वही शिकें, ठीक है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर थी वही शिकें से आगे पीछे करके इंडिया कानून शहादत ऑर्डिनेंस बना दिए इन्होंने। हमारे यहाँ पे जो CPC चल रही है वो भी 1908 की चल रही है, CRPC 1998 की चल रही है,
ठीक है, या ये हो सकता है मुझे मुगालता हो बात करते हुए 1908 या 1998, लेकिन इसके इंडस्ट्री चल रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे आज तक हम लोग तो अपने कवानीन बना नहीं सके। कानून खुद नहीं। अच्छा, अगर बात करें दूसरे कंट्रीज की, उन्होंने अपने कानून खुद बनाया। मतलब देखें, गोरे यहाँ पे थे, उनका कानून चलता था, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है कि भाई सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, इक्वल जो है, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, सबके लिए एक जैसे जो है लॉज होने चाहिए। यहाँ पे आपको लगता है एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर हम कानून जो है बराबर रखते हैं? देखिए सर, दुनिया में दो तरह के लॉज चलते हैं। ठीक है। एक चलते हैं डिवाइन लॉज, एक चलते हैं मैन मेड लॉज। बिल्कुल ऐसे ही। डिवाइन लॉज होते हैं जो जो खुदा ताला ने बनाए हैं, ऐसे ही है। अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून है जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं, जिनके अंदर हद मुकर्रर कर दी गई है। देखिए, और दूसरी जो मैन मेड लॉज हैं उनके अंदर हमेशा खला रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ने कानून बनाए हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक। ठीक है, वो इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि उन कानून के अंदर कोई ना कोई झोल रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं ना कहीं बचने का तरीका होता है। देखें, जब रिगोरियस किस्म की पनिशमेंट्स होंगी, जब हार्श किस्म की पनिशमेंट्स होंगी तो ये मुआशरा सुधरेगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कवानीन का मसला ये है कि हमारे यहाँ पे दो कवानीन चलते हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में हम शरीयत को फॉलो कर लेते हैं, और बाकी जो यहाँ पे सजाएं देने की बात आती है वहाँ पे हम पाकिस्तानी मैन मेड लॉ को जो उसको लेकर चलते हैं। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और ये सब चीज़ें हमें याद भी आ सब सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। बात सिंपल सी है कि जब हम लोग अपने कवानीन को ही नहीं इम्प्लीमेंट करवाएंगे ठीक है, हम तब खुद कंफ्यूज रहेंगे। मतलब confuse हम किस रहेंगे। कानून के तहत चल रहे हैं, हम पाकिस्तान में किस कानून को फॉलो कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता। एक साइड पे कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, दूसरी साइड पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जबकि इस्लाम और डेमोक्रेसी का अगर, क्योंकि इस्लाम में तो शरी निज़ाम है, हमें तो शरी कानून भी रखना चाहिए, देखिए- हमें तो अपना जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी सूद से दूर रखना चाहिए। मेरा जहाँ तक मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ अपना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो कामयाब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे वन मैन शो होना चाहिए। ठीक है, डिक्टेटरशिप या प्रेसिडेंटशिप? देखिए, डिक्टेटरशिप हो या प्रेसिडेंटशिप हो, ये एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माशाल्लाह ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पाई जाती है कि जिस वक्त मर्ज़ी दिल चाहता है इसको कन्वर्ट करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आई जाती है, जब दिल करता है इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। एक तर्ज़ हुकूमत होनी चाहिए और एक तरह का कानून होना चाहिए, एक तरह की मसालियत होनी चाहिए, एक तरह का सजेशन होना चाहिए, तमाम इंसान बराबर होने चाहिए। यहाँ पे कानून अमीरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है। ठीक है, तो आप एज ए लॉयर एंड पे क्या कहेंगे कि यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या जिस तरीके से तमाम लोगों के लिए इक्वल राइट, इक्वल कानून होना बेहतर है? बिल्कुल, देखें यहाँ पे अगर कवानीन देखें सबके लिए बराबर है। बराबर होने चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे कवानीन सबके लिए ही बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक हो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के लिए कुछ और माहौल है, बी कैटेगरी के लिए कुछ और माहौल है, सी कैटेगरी के लिए कुछ और। अब देखें, हम मोस्टली देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अदालतों में 10-10 साल से अपीलें रिवीजन पेंडिंग पड़ी हुई बिल्कुल हैं, ऐसे ही। और कुछ केस ऐसे हैं जो दो घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे चेहरे चलते हैं। ऐसे ही है। उन चेहरों के केसेस 10 साल पुराने केसों पे ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिनका फैसला उनके बाद होना चाहिए था, जिनका 10 साल पहले फैसला होना चाहिए था, उनका 10 साल पहले फैसला हो जाता है। ठीक है सर, लास्ट में आखिरी बात मुझे बता दें, क्या हम इसी तरीके से वीडियोस वगैरह करते रहेंगे या लोगों से पूछते रहेंगे कि कब बेहतरी आएगी, कैसे आएगी, क्यों पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब है, कैसे ख़राब है, या कोई लॉजिकल बात होगी, या कोई मतलब यह है कि अथेंटिक हमारे पास इसका फार्मूला आएगा, कोई सोल्यूशन आएगा हमारे पास कि यार अब बेहतरी की उम्मीद है, हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। हम बात तो इंडिया की करते हैं, किसी भी कंट्री की करते हैं कि भाई वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे बेहतरी है, वहाँ पे उनका इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर है, लेकिन हम सीख क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान को बेहतर कर क्यों नहीं लेते? हर बंदा ये कहता है पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, हम कौम नहीं बने, नेशन नहीं बने, हम बन क्यों नहीं जाते? देखिए, नेशन हम बन सकते हैं, यूनिटी हमारी हो सकती है, लेकिन हमें तकसीम कर दिया गया ना। किसने किया? वो भी कोई बाहर से है, कोई साजिश हो गई? हमें हमारे घर से तकसीम किया गया। ये बात है ना। ठीक है, हम जब खुद तकसीम हुए हैं हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते जब तक हमें अपने अंदर शऊर पैदा नहीं करना पड़ेगा। अपनी गलती नहीं मान लेंगे। हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी, हमें ये सोचना पड़ेगा कि देखिए हमारे बड़ों ने ज़िंदगी गुजार ली, ठीक हो गया, अब हम इन हालात को फेस कर रहे ऐसे ही हैं। है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमने बेहतर करना है। ठीक है, हमारे माँ बाप ने, हमारे जीज़ो कारब ने कब्र से उठ के बेहतर नहीं करना, हम लोगों ने बेहतर करना। अगर आज हम अपनी नेशन को ना बना सके, अगर हम ना हो सके, यूनिटी ना दिखा सके, खुदा की कसम ये वक्त आएगा कि हम लोग जंजीरों में वापस चले जाएंगे और हमारे ऊपर जो मुसल्लत लोग होंगे वो ही हमारे कातिल होंगे। ऐसे ही यार, वक्त देखें आज भी उसी इखलाकी तौर पे हम लोगों का कत्लेआम हो चुका है। ऐसे ही ज़हनी तौर पे ऑलरेडी लोग कहते हैं कि हम गुलाम हो चुके हैं। देखिए, गुलाम हम थे, गुलाम हैं, लेकिन अगर हम आगे इस गुलामी से नहीं निकलेंगे तो हम गुलामों की तरह ही ज़िंदगी बस। देखें, हमारा मौक़िफ़ ना इमरान खान है,
हमारा मौक़िफ़ ना नवाज शरीफ है, हमारा मौक़िफ़ ना जरदारी है, हमारा मौक़िफ़ ना ही फजलुर रहमान है, हमारा मौक़िफ़ एक आम आदमी है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी में से जो है ना वो उठना चाहिए बंदे को, ऐसे ही है, और एक आम आदमी को ही जो है वो यूनिटी दिखानी चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों को इन सियासतदानों के चक्रों से बाहर निकलना चाहिए। बेसिकली हम लोग अपने टैक्सों से इन गरीबों को पालते हैं। ये गरीब तो नहीं, गरीब नहीं तो सर, हम गरीब हो है। जाते देखें हैं। देखें हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो हमने 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये फ़ीस देनी, हमें फ़िक्र लगी होती है कमाएंगे कहाँ से, फ़ीस कहाँ से देंगे। ऐसे ही है। अब हम लोग जब कमाते हैं तो इनके बच्चे जो HESN में पढ़ते हैं, जो UK में पढ़ते हैं, जो अमेरिका में पढ़ते हैं, हमने उनके खर्चे उठाने हैं। ठीक हो गया, ठीक है, अब देखें ना वरासती इनकी सियासत चलती आ रही है। ठीक है। कभी बाप प्राइम मिनिस्टर होता है, कभी बेटा होता है, कभी बेटी होती है, कभी दादा होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई लेकिन होता इसमें है। हम भी तो कसूरवार है ना, हम भी तो मैंने तो कभी पहले बाप आपको को कह दिया। प्रेसिडेंट बना देते हैं, कभी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कभी किसी को फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं, कसूर हमारा भी है। अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं एक बात जी, और कहना चाहता हूँ, माजरत के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए हम लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में बड़ा नाजुक मोड़ है, हाँ, ये तो हम बड़ा नाजुक मरहला चल रहा है पाकिस्तान का। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके तरफ से इस चैनल के थ्रू। मैं एक आम आदमी से सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सियासतदान से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी को कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे जमा करवा दें। ठीक है, अब मुझे बताएं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, फला मौलाना फजलुर रहमान politician हैं साहब, या जो हमारे। भी पॉलिटिशियन, इनके पास अरबों के एहसासे हैं। ऐसे ही है। अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। मुझे बताइए सारे कपड़ों में ले जाएंगे साथ? इनको चाहिए कि अपनी महल, अपनी जायदादें सेल करके पाकिस्तान की खिदमत करें, ना कि गरीब आदमी की जेब से पैसे निकलवा कर ये सारे मामला। अगर इनसे मुल्क नहीं ना संभलता तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं सबको सीधा कर दूँ। ठीक हो गया, ठीक है, हर एक का राइट है, मतलब इनका भी राइट है, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए के हकदार हो सकते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन थी।